हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो की तरफ हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। और एक चीज़ तो मैं अनाउंस कर देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने हर जगह अनाउंस कर दिया, फिर मैं अनाउंस कर देना चाहता हूँ। जो हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस था, एग्रीकल्चरल ऑप्शनल वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप सब उसे देखें और जल्दी हम लोग में एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। आज की जो कि है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो आज का क्वेश्चन है वो है, थ्रो लाइट ऑन चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंड गर्ल्स। चैलेंजेस फेस्ड बाय whom? वुमेन्स एंड गर्ल्स रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में है। और हमें सजेस्ट मेजर्स भी करना है। ऑब्वियसली जब भी चैलेंजेस रहेगा, क्वेश्चन में ना भी रहे तो आप मेजर्स जरूर लिख दें। मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ ये कि चैलेंजेस जब भी लिख रहे हैं, कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन में तो अच्छे से मेजर्स लिखे नहीं है तो कुछ 4-5 पॉइंट है भाई, मेजर्स लिख दो, 2-3 पॉइंट लिख दो, पर मेजर्स को टच जरूर करो, वो आपको मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मालूम है तो आप खुद से लिखें और फिर बाद में ये वीडियो देखें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। और उससे आप एक तरह से इवेल्युएट भी कर सकते हैं खुद से अपने आंसर्स को। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे अप्रोच करना है, तो आप ये वीडियो देखें कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम इसे, और फिर खुद से लिखने का प्रयास करें। द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। कितना भी नॉलेज ले लो आप, अगर नहीं लिख पाओगे आंसर खुद से, तो मेंस में वो आपके कोई भी किसी भी काम का नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो हमेशा मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल्स हैं, या तो डिफिनेशन कुछ लिख दो या कुछ फैक्ट्स है तो लिख दो। तो यहाँ पे एक चीज जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का जो थीम था इस बार का, वो था मेक मेंस्ट्रुएशन ए नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ। सो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद दिस थीम। और काफी सारे डाटा हैं, आप उसे लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया इज होम टू मोर देन 350 मिलियन, मोर देन 350 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो आप ये लिख सकते हैं। एक और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट कर ले कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 27% ऑफ दिस थ्री मोर देन 350 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल्स adopt to unsanitary practices. Not adopt to proper practices. अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस का अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान करते हैं। तो ये एक फैक्ट्स आप लिख सकते हैं। हालांकि एक और फैक्ट लिख सकते हैं कि इंडिया में जो 16 स्टेट्स है, 16 स्टेट्स में जो है 90% एवेबिलिटी हो चुकी है मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स की, 90% अवेयरनेस जनरेट हो चुकी है। सिर्फ 16 स्टेट्स जो जाती है अच्छा कर रहे हैं, और मेनली ये साउदर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी अभी अच्छा कर रहे हैं। और लेकिन इसमें से आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोएस्ट है, ये 16 स्टेट तो अच्छा कर रहे हैं पर कुछ स्टेट्स काफ़ी खराब कर रहे हैं। जो लोएस्ट यूजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है, ये है यूजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का। दैट इज 90% ऑफ गर्ल्स आर यूजिंग सम काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इन 16 स्टेट। बट लोएस्ट यूजेज है बिहार में, दैट इज ओनली 59%। मध्य प्रदेश में भी कम है, 61% है। मेघालय हालांकि इम्प्रूव कर रहा है पर वहां पर भी कम है, ओनली 65% यूजेस है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का। तो ये सब फैक्ट्स है जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप किसी भी एक फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लिखने हैं, कुछ एक दो फैक्ट्स लिख दें, क्योंकि ये वो काफ़ी जनरलाइज टॉपिक है। तो इसमें अगर आप एक दो फैक्ट्स अच्छे से लिख देते हैं तो इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। और कुछ फैक्ट्स ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, आपको मालूम है तो, कोई नहीं मालूम है तो एक दो मेंशन करके आप छोड़ सकते हैं। दैट इज सिंपल। सो अब यहाँ पे पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन का, जो कि पूछ रहा है चैलेंजेज, व्हाट आर द चैलेंजेज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ। सो काफ़ी नॉर्मल चैलेंजेज आप सब ब्रेनस्टॉर्म करें तो आपको सिंपल से दिमाग में एक्सेस टू टॉयलेट, मेनी गर्ल्स इन रूरल एरियाज, इन स्लम एरियाज डू नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू टॉयलेट्स। यहाँ तक कि काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रॉपर टॉयलेट नहीं है। मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो डोंट हैव दिस प्रॉपर टॉयलेट। सो एक बड़ा फैक्टर है। एक्सेस टू सेफ्टी
काफ़ी सेफ प्रैक्टिसेस या सेफ्टी नहीं मिल पाती है काफ़ी जगहों पे, वर्क प्लेस पे। काफ़ी जगह कहीं वुमेन काम करने गई हैं और वुमन वर्क करने गई हैं, अगर उनसे उस बीच में कुछ मेंस्ट्रुएशन आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें रात तक वेट करना पड़ता है ताकि वो वापस आए घर और उसके लिए वहाँ पे पैड्स का यूज करें या कुछ भी करें या फिर सैनिटरी प्रैक्टिसेस का यूज करें, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। पीरियड पॉवर्टी है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा। आप सबको जान के हैरानी होगी कि 44.5% वुमेन्स, ये एक डाटा है, 44.5% वुमेन कांट अफोर्ड सैनिटरी पैड्स। 44.5 में अराउंड 44-45% जो वुमेन्स और गर्ल्स जो भी बोले आप, वो सैनिटरी पैड्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी की। अवेयरनेस की तो प्रॉब्लम है ही। ये तो अफोर्डेबिलिटी के बाद में अवेयरनेस में तो है कि बस अराउंड 18% ही लोग यूज कर पाते हैं सैनिटरी पैड्स का। 18% ओनली ह्यूमन आर अवेयर टू हाउ टू प्रॉपरली यूज सैनिटरी पैड्स, हाउ दे आर 18% वुमेन्स आर प्रॉपरली एडुकेटेड अबाउट दिस हाइजीन मेजर्स। बाकी 82%, अराउंड 80% वुमेन तो प्रॉपर अवेयर ही नहीं है कैसे यूज करना है, क्या है सैनिटरी पैड्स कहाँ है। और ये सब अधिक प्रोपोर्शन जो आपको रूरल एरियाज में मिलेंगे। रूरल एरियाज में काफ़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस का, तो ये एक मेजर चैलेंज है। टैबू सोसाइटी के लिए एक टैबू बन चुका है। आप सब देखते होंगे जब कोई वुमन अगर मेंस्ट्रुएशन पे है तो पीरियड्स पे है तो आप देखेंगे वो घर में अलग रहती हैं, वो कुकिंग करना उन्हें अलाउड नहीं है, किसी को टच नहीं करना है। तो ये सब टैबू जो बन चुके हैं सोसाइटी में। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, काफ़ी एब्सेंट होते हैं वुमेन्स, काफ़ी सॉरी मेनी गर्ल्स एब्सेंट ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। जो आपके उसमें उनके पीरियड्स चल रही होती है तो स्कूल नहीं आ पाती, स्कूल छोड़ना पड़ता है उन्हें, तो ये एक प्रॉब्लम है। काफ़ी पॉलिसी मेजर्स की कमी है हमारे, लैक ऑफ पॉलिसी मेजर्स। आपको जान के हैरानी होगा कि ओनली 2 states हैव menstrual leave policy, means that is menstruation leave policy, that is that they will get paid leave during menstruation। और ये 2 स्टेट, पहला तो केरला दैट इज डूइंग वेरी वेल, सेकंड इज बिहार। बिहार जो कि जिन्होंने रिसेंटली ये पॉलिसी का जिनके पास ये पॉलिसी है, जो वो मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी है, दैट इज दे गिव 3 days ऑफ पेड लीव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग पीरियड्स। और ये पॉलिसी बस 2 ही स्टेट्स में, बाकी किसी भी स्टेट में ये पॉलिसी नहीं। तो ऐसे पॉलिसीज को डेवलप करना होगा हमें। बिहार के लिए काफ़ी ज़रूरत था क्योंकि वो लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं उसमें, तो ऐसी पॉलिसीज जो है बढ़ावा देंगे अच्छे प्रैक्टिसेस को। सो दीज वर मेजर चैलेंजेस, और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। सो आप कमेंट करके बताएं, मस्ट कमेंट मेजर चैलेंजेस, और भी क्या क्या चैलेंजेस हैं। उससे हम लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। अगर आप कमेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ों को लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। सो प्लीज़ डू कमेंट अदर चैलेंजेस ऑल्सो। तो ये तो बात होगी चैलेंजेस की। चैलेंजेस लिखा है भाई तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, नहीं पूछा तो हम लोग जरूर बताते हैं। दैट इज मेजर्स। सबसे पहला मेजर तो अवेयरनेस जनरेट करना होगा हमें, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अवेयरनेस कैंपेन करना होंगे, एनजीओज की मदद लेनी होगी। तो ये सब पहला ये कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी। काफ़ी जगह पे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी ताकि हर कोई के पास रीच में रहे, और इसे अफोर्डेबल बनाना होगा मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप इन कर सकती है टू मेक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। एडुकेशन की ज़रूरत है, मेंस्ट्रुअल एडुकेशन, ताकि लोगों में अवेयरनेस पड़े कैसे यूज करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। और ये स्पेशली स्कूल एज से शुरू कर देनी चाहिए हमें, और स्कूल एज से नॉट ओनली टू गर्ल्स बट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ये एडुकेशन देना चाहिए, हमारे लड़कों को भी लड़कियों को भी। सो दैट विल इनहेंस जेंडर इनक्वालिटी जो है वो कम होगी। टॉयलेट्स के अच्छे टॉयलेट्स चाहिए हमें, फीमेल फ्रेंडली टॉयलेट्स चाहिए हमें। फीमेल फ्रेंडली टॉयलेट्स चाहिए, फीमेल फ्रेंडली कम्युनिटी टॉयलेट्स चाहिए। टॉयलेट्स में प्रॉपर डिस्पोजल का सुविधा हो, डस्टबिन्स हो, जहाँ पे वो अपने मेंस्ट्रुअल वेस्ट्स को सेग्रीगेट कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। पॉलिसी मेजर्स हम लोग पे, पॉलिसीज़ पे ध्यान दे सकते हैं हम लोग। जो वो अभी हमने बात की कि मेंस लीव पॉलिसी की, मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी की, वो सारे स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको एडॉप्शन काफ़ी ज़रूरी है।
जो कि 3 डेज पेड लीव है, और काफ़ी ऐसे पॉलिसीज, काफ़ी रिलेटेड पॉलिसीज हैं, वो हमें ध्यान देना होगा। टॉयलेट्स की बात हो तो टॉयलेट्स का निर्माण करना होगा हर जगह, फीमेल फ्रेंडली, स्कूल्स में स्पेशली, स्कूल्स में, रूरल एरियाज में कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने होंगे। तो ये सब मेजर्स है, और भी काफ़ी सारे मेजर्स हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे 5 बताया, और जो भी मेजर्स आप कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या मेजर्स हो सकती हैं। तो ये हो गए, हमने बात कर लिया चैलेंजेस की, हमने बात कर ली, हमने मेजर्स की बात कर ली। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कंक्लूजन में कुछ भी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट कंक्लूड विथ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ताकि आपका जो आंसर का इम्पैक्ट है वो उस पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना रहे, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने देखिए सिंपल से स्टेटमेंट लिख दिया, मैं थ्रू मेकिंग ए कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एडुकेशन है, अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ सर्विसेज। तो एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हमें बनानी होगी एडुकेशन में, अवेयरनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस जो है वो काफ़ी कम होंगे। तो ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा इस बारे में, मेंस्ट्रुएशन की क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, कमेंट करें जो मैंने बताया, मेजर्स कमेंट करें, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता तो अच्छा लगता है कि हम मतलब दोनों साइड से अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है हमें काफ़ी, उससे काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आप सबको, मोटिवेशन मिलेगी, ऐसे और भी वीडियोज़ में आप सबके लिए बनाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।